Welcome students. Now further more examples in probability chapter. A group consists of 4 men and some women. If the probability of selecting 2 men from them is 2/5, find the number of women in the group. So यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपके पास 2 कैटेगरी हैं, मेन एंड वुमेन. 4 मेन है और सम वुमेन है. 4 मेन है एंड सम वुमेन है. एंड फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप वुमेन इन द ग्रुप. अब मुझे वो नंबर फाइंड करना है तो ऑफकोर्स उस नंबर को मुझे कुछ अज्यूम करना पड़ेगा. तो एग्जाम्पल में हम सपोज करते हैं वुमेन को एक्स नंबर ऑफ वुमेन्स. ठीक है, वी डोंट नो द नंबर ऑफ वुमेन्स, इसके लिए हम उसको अज्यूम कर रहे हैं एक्स. तो टोटल कितना होगा? 4 + x. ठीक है. नाउ अब सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है? प्रोबेबिलिटी कि हमने 2 मेन सेलेक्ट किए हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 2/15 दिया हुआ है. क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है सिलेक्टिंग 2 मेन फ्रॉम देम इज़ 2/15. अब हमें अगर 2 मेन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है आंसर, तो ऑफकोर्स हमने टोटल में से 2 ही पर्सन सेलेक्ट किए होंगे, अज्यूम करते हैं. तो अगर मुझे n निकालना है तो मैंने टोटल दैट इज़ 4 + x में से 2 पर्सन सेलेक्ट किए. तो एज वी हैव डिड 2 × 1 एंड ऊपर भी 2 फिगर्स, एक 4 + x और एक -1 हो जाएगा. दैट मीन्स 3 + x. तो अल्टीमेटली 4 + x 3 + x डिवाइड बाय 2. दिस विल बी टोटल आउटकम्स. अब प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की दी गई है हमें? ऑफ सिलेक्टिंग 2 मेन, जो 2/15 दी गई है. तो टोटल मैन हमारे पास ऑलरेडी हैं 4. तो फेवरेबल क्या है? 4 में से 2 मेन हमने लिए. तो 4 3 दैट मीन्स 6. अब हमें सॉल्व क्या करना है? हमें तो नंबर ऑफ वुमेन निकालना है. तो प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं. तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/15. फेवरेबल कितना है? 6. और डिवाइड में टोटल n क्या लिखना है? 4 + x 3 + x. अपॉन में 2, पर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा. सो आई एम जस्ट टेकिंग इट डायरेक्टली इंटू 2. अब 2/15 रहने देते हैं. 6 × 2 = 12. अब इसको सॉल्व करते हैं. पहले 4 को मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट के साथ, जैसे हम दोनों ब्रैकेट्स को करते हैं. 4 × 3 = 12 + 4x. अब x को मल्टीप्लाई कर दो तो 3x + x². दैट मीन्स 2/15 = 12 अपॉन 12 + 3 + 4 दैट इज़ 7x + x². अब क्या करेंगे? इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 2 के साथ सब मल्टीप्लाई होंगे. दैट वुड बी 24 + 14x + 2x². और सामने क्या आ जाएगा? 15 × 12 180. अब लेट मी टेक इट हियर इटसेल्फ. तो 2x² + 14x + 24 = 180. अब जितना छोटा होगा तो मेरे लिए फैक्टराइजेशन करना उतना आसान हो जाएगा. तो पहले हम इसको यहाँ लेके आए, उससे पहले ही जस्ट रीड, डोंट डू इट, हम सबको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं. तो इट विल बी
plus 12, this would be 90. अब जो मैं पहले लेके आ रही थी दैट वाज माइनस का 180 यहाँ पे, फिर उसको माइनस करके डिवाइड बाई 2 करते, इसलिए हमने पहले से डिवाइड बाई 2 करके उसको स्मॉलर बना दिया. अब हम 90 को इस साइड लेके आ जाते हैं. माइनस का 90. नाउ व्हाट वी विल डू, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 12 माइनस का 90, तो 90 में से 12 जाएगा तो इट वुड बी व्हाट, 78 प्लस का कि माइनस का, तो जो बड़ा है, सो दैट वुड बी रॉन्ग इफ़ यू राइट इट प्लस, इट विल बी माइनस इक्वल्स टू 0. अब हम फैक्टराइजेशन जानते हैं. फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. 78 इंटू 1 दैट इज़ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो 13 6 78, तो 13 प्लस का बिकॉज 7 प्लस का है माइनस का 6. अब इसमें से ये कॉमन निकलेगा तो अंदर रहेगा x प्लस 13, यहाँ से 6 कॉमन निकलेगा, माइनस बाहर है तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी. सो देयर विल बी x माइनस 6 और x प्लस 13 इक्वल्स टू 0. डियर बाय हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ तो x की वैल्यू 6 होगी क्योंकि माइनस का 6 0 के उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 13 तो इट वुड बी माइनस 13. अब x क्या डिनोशन है हमारे सम के अकॉर्डिंग, दैट इज़ अ नंबर ऑफ वुमेन दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दिस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड. अल्टीमेटली हमने आंसर फाइंड किया कि x की वैल्यू 6 लेनी है. आई होप यू आर क्लियर.